ज्ञानवान, आत्मतुष्ट, परिपुष्ट, प्रभु आत्मा। समझना, खूब बड़ा खेत है आपका, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खेत का एक भी टुकड़ा आपके साथ नहीं जाएगा, भले उस टुकड़े के लिए अपने अपने भाई से दूरी क्यों ना बना ली हो, लेकिन साथ में जाएंगे आपके परिणाम, आपकी सोच, आपके विचार। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे विचार रखो। रावण ने इतनी अक्ल रखी, लेकिन क्या हाथ लगा? मौत के अलावा क्या हाथ लगा? और राम ने इतनी विनम्रता रखी, आज भी पूजे जाते हैं, राम के मंदिर बनाए जाते हैं, रावण के पुतले जलाए जाते हैं। आपका जीवन आपको पूज्य बनाता है, आपका जीवन आपको निंद्य बनाता है। धैर्य रखें, हिम्मत से काम करें। आजकल की नई पीढ़ी में तो सहिष्णुता, धैर्य नाम की चीज नहीं है। वो 8वीं 10वीं का बच्चा भी यदि फेल हो गया तो फांसी का फंदा ढूंढने लगता है। बताइए, किसान की एक फसल चौपट हो गई, आत्महत्या की बात करने लगता है। जरा सा कर्ज हो गया, अधैर्यता अच्छी चीज नहीं है। हिम्मत रखो, धैर्य रखो। परिवार में जरा सी आपस में बात नहीं बनी, मनमुटाव हो गया, लो अलग अलग हो जाओ। एक कोई बात, एक अच्छा आत्मा, एक समझदार व्यक्ति सारी उलझनों से बाहर जाने की कोशिश करता है, और केवल धैर्य, सहिष्णुता के बल पर। एक सज्जन कागजों का पुलिंदा लेकर के वकील के पास पहुंचे। वकील बड़े समझदार, धर्मात्मा, बुद्धिमान टाइप के थे, लालची नहीं थे कि चलो एक मुर्गा और आया, एक मुर्गा और फंसा, लालची नहीं थे। वो जो आए, कागज पटक दिए, और कुछ थोड़ा सा चीखे चिल्लाए और कहा कैसा भी करके आप स्टे लाइए। स्टे लाइए मतलब रुकवा दीजिए। वकील साहब ने कहा कि थोड़ा हिम्मत रखो जी, थोड़ा धैर्य रखो, मुझे थोड़ा समय दो, 2-3 दिन का थोड़ा समय दो, मैं आपके कागज अच्छे से देख लेता हूं, मैं केस की रीडिंग कर लेता हूं, और फिर मैं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इतना तेज मत। उन्होंने कहा ठीक है, 2-3 दिन में आप देख लो। और वो चले गए। बहुत तेज में आए हुए, तरबतर हो रहे, कागज पटक करके और चले गए। वकील साहब ने सारे कागज देखे, ठीक से सब चीज समझी, जो लिखा था पूरा पढ़ा। समझना, एक घर घर की कहानी हो रही है। हमारे परिणाम कैसे संक्लिष्ट होते हैं और कैसे हमारा आश्रय बंध बढ़ता है, उसको हम इस कहानी के माध्यम से समझ रहे। उन्हें ठीक से कागज देख लिए, और 3 दिन बीते नहीं कि वो भाई साहब फिर से दंदनाते हुए एकदम ऑफिस में घुस गए, और वही पसीना आ रहा, वही तैस में आके बैठ गए। और आप बताइए आपने क्या निर्णय किया है, और मेरे केस को किस ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं? कुछ भी करके स्टे लाइए। उनने कहा कि ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली है, लेकिन सारे केस को पढ़ करके, देख करके मैं जो कुछ समझा हूं
मैं आपसे कह देना चाहता हूं, अगर बात ऐसी ही है तो फिर मैं आगे कुछ कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा ठीक। वकील साहब ने अपनी बात कहना चालू की, ये जो केस है ये आपका अपने छोटे भाई के लिए है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बचपन में ही आपके माता पिता गुजर गए थे, से आप घर में बड़े थे, पूरी लगन से मेहनत से खेती बाड़ी आपने संभाली। आपकी एक बहन थी, उसका विवाह कर दिया, वो सिर लाते जाते हैं। सही बात है, जो इसमें लिखा है वकील ने जो समझा है पढ़ा है उसके बल पर हो। आपकी बहन एक बहुत अच्छे घर चली गई। फिर आपने अपने बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई के नाते छोटे भाई पर बहुत अच्छे से ध्यान चालू किया और गांव में प्राइमरी तक पढ़ाने के बाद आपने विचार किया कि मैं तो केवल 8 में फेल हूं, लेकिन अपने भाई को इंजीनियर बनाऊंगा और पढ़ने के लिए शहर भेजा। सही बात। स्कूल की बहुत बड़ी फीस थी, वो भी जमा की। भाई ने मेहनत की, स्कूल अच्छे से पास किया, कॉलेज में पहुंचा। कॉलेज की फीस आपने जमा की और कॉलेज की फीस जमा करने में आपको पसीना आ गया। जो में कुछ जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो सब निकल गई, लेकिन फिर भी आप जिद पर थे, कुछ भी हो मैं अपने छोटे भाई को इंजीनियर बना के रहूंगा। इसकी जीवन, इसकी जिंदगी ऊंचाई पर होना चाहिए। पढ़ाई भी की उसने और मेहनत रंग लाई। जमीन का एक हिस्सा बिक गया, लेकिन फिर भी बड़े भाई की ने, आपने छोटे भाई की पढ़ाई जारी रखी। उसने विदेश जाने की इच्छा जाहिर की। और आगे की पढ़ाई के लिए आपने वो भी पूरी कराई, कर्ज लेकर के। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, खान पान कुछ ऐसा बिगड़ा कि भाई की किडनी खराब हो गई। और जब तुम्हें मालूम पड़ा, तुमने कहा कि कुछ भी हो, भले मेरी एक किडनी दे दो, लेकिन इसका जीवन रहना चाहिए, इसकी ऊंचाई मुझे दिखनी चाहिए। बाकायदा किडनी डोनेट कर दी तुमने अपने छोटे भाई को। बिल्कुल सही बात। इसी बात का, इसी सब बात का ही तो दुख हो रहा है। तो उसने कहा सुनिए और सुनिए। इतना सब करने के बाद उसने इंजीनियर्स की बड़ी डिग्री पाली। शुरू में उसने आपको थोड़ा रुपए भेजना भी चालू किए कि भाई साहब, पिता तुल्य भाई साहब के लिए बहुत जरूरत होगी, हर महीने आपकी जरूरत के मुताबिक भेज दिया करता था। आप भी खुश, वो भी खुश। एक दिन छुट्टियों में आया और उसने अपनी बात रखी कि हमारे साथ पढ़ने वाली एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, तुमने भले मन से भला रिश्ता देख के शादी भी कर दे। हाँ बोल दिया। उसकी खुशी आपकी खुशी हो गई। बिल्कुल सही। फिर ये बात बिगड़ी कब कि आज इतने कागज लेके आप आ गए। मैं इसको भी बताता हूं। आपके भाई ने एक बार सूचना भेज दी कि परिवार है, पत्नी है, एक बच्चा है,
शहर में जरूरत पड़ती है, अब मैं शायद घर पैसे नहीं भेज पाऊंगा, भाई साहब माफ करना। आपने सोच लिया कि हाँ सही बात है, शहर का मामला है और जरूरत होगी। लेकिन फिर 1 साल बाद ही आपको मालूम पड़ा कि उसने शहर में एक फ्लैट खरीद लिया। फ्लैट खरीदने के बाद उसने एक चिट्ठी भेजी कि मैंने फ्लैट खरीद लिया है, सौदा कर लिया है और टोकन भी दे दिया है, लेकिन मुझे इतने रुपए की और जरूरत है, भाई साहब कृपा करके आप मेरे हिस्से की जमीन बेच करके रुपए मुझे हैंड ओवर कर दें, मेरी जमीन मेरे रुपए मुझे दे दें। बस यहां से आपका दिमाग खराब हो गया। आपका बहुत राग था, बहुत प्यार था, और प्यार के पीछे जब ऐसी चीज पैदा हुई तो आपको बहुत ठेस लगी कि जिसके लिए सब कुछ किया, सही बात है, जिसके लिए सब कुछ किया वो व्यक्ति ऐसी बात करता। अब मैं इसका घर नहीं होने दूंगा, फ्लैट नहीं खरीद लूंगा, स्टे लाओ फ्लैट पर। बस इतनी सी बात है ना। उसने फिर कहा कि बस मैं यही चाहता हूं, फ्लैट पर स्टे आना चाहिए, फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए। उसका मकान नहीं होना चाहिए। वकील साहब ने कहा ठीक है, आप जो ये कह रहे हो सब ठीक है, जो कहानी मैंने कही है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि जिसके लिए इतना किया वो ऐसी बात करता है। फिर वकील साहब ने समझाया, आप कहते हो फ्लैट पर स्टे ले आओ, ले आएंगे, लेकिन आप समझिए फ्लैट पर स्टे आ जाने से क्या जो जो आपका प्यार, जो जो आपका लाड, जो भाई के लिए इंजन बनाने के लिए आपके सारे दिमाग में चलने वाले निरंतर के विचार, जो प्यार की धारा, क्या उस सब पर भी सब पर स्टे लग जाएगा? तुमने जो किडनी डोनेट की है क्या वो भी वापस आ जाएगी? एक जमाने में जो कर्ज लेकर के तुमने पढ़ा लिखा के बढ़ाया गया है वो सब वापस आ जाएगा? केवल एक स्टे लगाने से दूरियां बढ़ जाएंगी। भाई साहब कृपा करके आप इस केस के पीछे मत पड़िए। आपने जो मेहनत करके अपने भाई को खड़ा किया है वही मेहनत अपने बेटों के लिए करिए, कोर्ट के चक्कर में पड़ के जिंदगी बर्बाद मत करिए। वकील की बात थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई कि जिसके लिए इतना किया है चलो उसके लिए इतना और सही समझ लो। आप इस पचड़े में मत पड़िए। जब आपने इतना दिया है, इतना किया है, तो सोच लीजिए कि ये भी दिया, ये भी किया। हल्का सा सिर तो हिलाया लेकिन एकदम फ्रेश नहीं हुए, यूं उतावले उतावले उठ करके खड़े हो गए, कहे नमस्कार, चले गए। वकील को लगा कि शायद वापस कुछ बखेड़ा करेगा, दूसरे वकील के पास जाकर के कुछ ना कुछ, लेकिन उसने जो कुछ बातें कही थी ध्यान में तो आई थी कि जो मेहनत मैंने भाई के साथ की वो अगर बच्चों के साथ करूंगा तो मेरे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, और जो दिमाग में कोर्ट कचहरी में लगाऊंगा वो मैं अगर पॉजिटिव ढंग से अपने घर में ही लगाऊं तो निश्चित रूप से समय बीतता गया। वकील साहब तो भूल ही गए कि ऐसा कोई क्लाइंट्स भी आया था कि अचानक 3-4 साल बाद एक आदमी आया, वही आदमी, लेकिन दंदनाता हुआ नहीं आया, न पसीने में आया, न एंग्री मैन बन के आया, एकदम सहजता से आया, प्रसन्नता से आया और मिठाई का डिब्बा
वकील साहब के आगे रख दिया। सबसे पहले मिठाई के भागीदार योग्य व्यक्ति तो आप ही हैं। वकील साहब ने कहा, हुआ क्या, क्या स्टे लग गया? नहीं। फिर किस बात की मिठाई? आपने जो कहा था। मैंने अपने बेटे के साथ मेहनत की, बेटे को पढ़ाई में आगे बढ़ा और जिस लाइन में बढ़ रहा था उस लाइन में बढ़ करके आज उसने MBBS की डिग्री पा ली। और आपकी कहीं पर मैं चला, मैंने कोई स्टे नहीं लिया, मैंने कोई वकालत नहीं की, मैंने कुछ भी प्रतिरोध नहीं किया। थोड़े दिनों बाद भाई को भी सारी बातें ध्यान में आई, उसे भी पश्चाताप हुआ, उसने भी माफी मांग ली। पूरा परिवार एक है, सब सुख से है, आनंद से। आश्रय बंद कैसे होता है ज्ञानी? ऐसे खोटे खोटे परिणाम जब हम लगा लेते हैं तो कर्मों का बंद होता है, गति बिगड़ती है, मति बिगड़ती है। मति बिगड़ती है तो गति बिगड़ती है। और अगर कोई मुनि, कोई ज्ञानी, कोई धर्मात्मा, वकील, मार्ग दिखाने वाला मिल गया कि ऐसा करेंगे तो रोज रोज का नुकसान होगा, भावों का नुकसान होगा, परिणाम का नुकसान होगा, पूंजी का नुकसान होगा। अच्छी पूंजी लाल कोर्ट के चक्कर लगा करके कंगाल हो जाते हैं। इसलिए कोर्ट कचहरी में पढ़ना, झगड़े टंटे में पढ़ना, मन मुटाव में पढ़ना ये बुद्धिमानी नहीं है। संसार बढ़ने का, बढ़ाने का कारण है, आत्मा में क्लेश पैदा करने का कारण है। इसलिए आत्मा अपने मन में जिन बातों से क्लेश पैदा होता हो उन बातों से, उन चीजों से बचने की कोशिश कीजिएगा। इसी से सबका मंगल होगा, अपना मंगल होगा। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की